बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट ABST, लेसन स्टैटिस्टिकल एवरेज, सांख्यिकी माध्य। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। इस क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दो नगरों ए तथा बे की जनसंख्या और मृत्यु संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। बताइए कौन सा नगर ज़्यादा स्वस्थ है। तो एज ग्रुप 0 से 15, 15 से 50 और मोर देन 50। टाउन ए, टाउन बी, पॉपुलेशन डेथ ये दिया हुआ है और अपन को ये बताना है कि कौन सा शहर जो है उसमें रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा है, वो बताना है अपन को। तो अपन स्टार्ट करते हैं, किस तरह से करेंगे। देखो, एज ग्रुप मैंने लिख लिया 0 से 15, 15 से 50 और मोर देन 50। पॉपुलेशन 30,000, 40,000, 10,000 ये पर्सन में दी हुई है। डेथ 720, 800, 280। ये 720 जो डेथ है वो 30,000 में से है, 800 डेथ है वो 40,000 में से है और 280 डेथ है वो 10,000 में से है। फिर डेथ रेट कैसे निकालेंगे। डेथ रेट का फॉर्मूला है डेथ बटा पॉपुलेशन, डेथ बटा पॉपुलेशन गुणा 1000, क्योंकि जनसंख्या के मामले में हमेशा प्रति हजार के हिसाब से ही अपन गणना करते हैं। तो देखो ये कैसे होगा, 720 बटा 30,000 गुणा 1000 तो 24, मतलब 1000 में 24 लोगों की डेथ हो रही है टाउन ए में। फिर 800 बटा 40,000 गुणा 1000 है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से तो 20, यानी 1000 में 20 लोगों की मृत्यु हो रही है टाउन बी में 15 से 50 साल के बीच की जो एज है उसमें। फिर 280 भाग 10,000 गुणा 1000 तो 28 आ गया, यानी 1000 लोगों में से 28 लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है। इसके बाद में टाउन बी, पॉपुलेशन क्वेश्चन में दी हुई है 40,000, 1,04,000 और 16,000 और डेथ 1000, 2080 और 480 दी हुई है। डेथ रेट कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेथ बटा पॉपुलेशन गुणा 1000, तो डेथ बटा पॉपुलेशन 1000 बटा 40,000 गुणा 1000 25, यानी 1000 में 25 लोगों की मृत्यु हो रही है। 2080 भाग 1,04,000 गुणा 1000 तो कितना आ जाएगा 20, मतलब 1000 लोगों में 20 लोगों की डेथ हो रही है टाउन बी में एज ऑफ ग्रुप जो भी है। 480 बटा 16,000 गुणा 1000 30 आ जाएंगे, यानी 1000 में 30 लोगों की मृत्यु हो रही है जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है। ठीक है। देखो इसको W1 नाम दे दिया मैंने, इसको X1, इसको W2, इसको X2। ठीक है। बाद में आगे का जो भी प्रोसीजर ये भी देखेंगे नेक्स्ट, पहले ही देख लेते हैं। टाउन ए, टाउन बी, डेथ प्रति हजार कैसे निकालते हैं, केवल डेथ, तो टोटल डेथ बटा टोटल पॉपुलेशन गुणा 1000। तो टाउन ए की निकाल रहे हैं, तो टाउन ए की टोटल डेथ है 1800, टोटल पॉपुलेशन है 80,000 गुणा 1000, प्रति हजार निकालेंगे तो 22.5% पर 1000 आ रही है। ठीक है ना, मतलब 1000 में 22.5%, 22.5 तो खैर नहीं हो सकता, या तो 22 होगा या 23 होगा, लेकिन इसमें जो आया है 22.5, यानी या यूँ मान लो 22-23 लोगों की मृत्यु हो रही है प्रति हजार। इसका मतलब ये है ना, क्योंकि आधा व्यक्ति का भी डेथ नहीं होती, या तो डेथ होगी या फिर नहीं होगी, है ना, अधूरी डेथ थोड़ी होती है। फिर टाउन बी में देखिए टोटल डेथ है 3560, टोटल पॉपुलेशन 1,60,000 गुणा 1000 प्रति हजार के हिसाब से इसमें आया 22.25। तो 22.25 से 22.5 को ये कह सकते हो, 22.50 भी कह सकते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो लगाए तो लगाए, नहीं लगाए तो कोई बात नहीं। तो 22.50, तो 22.50 ज़्यादा है और 22.25 कम है,
तो यहाँ पर यदि ऑल ओवर अपन देखते हैं तो टाउन बी की कम आ रही है, क्योंकि 22.50 आ रहा है, इसका 22.25 ही आ रहा है, तो टाउन बी का कम आ रही है डेथ रेट प्रति हज़ार। तो ये कहेंगे कि टाउन बी के लोगों का स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा है टाउन ए से। फिर भी एक तरीका यहाँ पर और है, वो चेक करेंगे अभी। फिलहाल 22.50 और 22.25 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। रेड कलर में मैंने समरी सारांश डेथ रेट इन 1000 और स्टैंडर्ड डेथ रेट इन 1000 लाल कलर में उससे लिखा है जो बड़ा है। 22.25 बड़ा है या 22.50? 22.50 ज़्यादा है, तो 22.50 को मैंने रेड से लिख दिया। यहाँ पर 21.8 ज़्यादा है या 23.125? 23.125 ज़्यादा है 21.8 से, तो फिर ये लिख दिया मैं। लाल कलर से उसको लिख रहा हूँ जो यहाँ पर समरी में जो ज़्यादा हो, ठीक है ना। चलिए, एक ये तो है डेथ रेट, नॉर्मल डेथ रेट निकाल ली अपन ने। एक स्टैंडर्ड डेथ रेट होती है, देखो स्टैंडर्ड का एस, डेथ का डी और रेट का आर। तो स्टैंडर्ड डेथ रेट एस डी आर अपना आ गया टाउन ए टाउन बी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक टाउन की जनसंख्या ले लेते हैं और दूसरे टाउन की डेथ रेट लेते हैं। इसी प्रकार से दोबारा फिर क्या करेंगे, एक शहर की अपन पॉपुलेशन ले लेंगे और दूसरे वाले शहर की अपन डेथ रेट ले लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझना पड़ेगा जब ये आएगा। तो यहाँ पर देखो मैं ये कह रहा हूँ टाउन ए के लिए स्टैंडर्ड डेथ रेट, ये नॉर्मल डेथ रेट है, ये स्टैंडर्ड डेथ रेट है। तो टाउन ए का निकाल रहा हूँ, तो टाउन ए का निकाल रहे हैं ना, तो टाउन ए का डेथ ले लो आप, ये ध्यान रखना है। जैसे टाउन बी की स्टैंडर्ड डेथ रेट निकाल रहे हैं ना, तो टाउन बी की डेथ रेट ले लो। तो जैसे मान लीजिए टाउन ए की स्टैंडर्ड डेथ रेट निकाल रहे हैं, तो टाउन ए की निकाल रहे हैं ना, तो टाउन ए की तो लेनी है अपन को डेथ रेट और टाउन बी की पॉपुलेशन लेनी है, इसलिए ये X1W2 हो गया, ये X1W2, ठीक है ना। तो देखो 24 गुणा 40,000 9,60,000, 20 गुणा 1,04,000 20,80,000 और 28 गुणा 16,000 4,48,000। 9,60,000 प्लस 20,80,000 प्लस 4,48,000 टोटल हो गया 34,88,000, ठीक है। तो 34,88,000 आ गया सिग्मा X1W2। तो सिग्मा X1W2 34,88,000 आ गया। सिग्मा W2, क्योंकि यहाँ W2 है तो W2 ही लेना है ना, तो W2 कितना आया 1,60। तो 34,88,000 में 1,60,000 भाग देंगे तो 21.8% आ गया पर 1000, ठीक है। मतलब 21-22 लोगों की मृत्यु हो रही है प्रति 1,000 में से। ये स्टैंडर्ड डेथ रेट बता रही है, और नॉर्मल डेथ रेट बता रही है 22-23 लोगों की मृत्यु हो रही है प्रति 1,000 व्यक्तियों में से, ठीक है। ये कि ध्यान रखना, एक शहर की यदि स्टैंडर्ड जब निकालते हैं ना, तो एक शहर की पॉपुलेशन लेते हैं, दूसरे शहर की डेथ रेट लेते हैं, इस तरह से करते हैं ना। अब जैसे टाउन बी की स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालनी हो ना अपन को, तो बी की डेथ रेट ले लेंगे, है ना। बी की डेथ मतलब जिसकी निकालनी है स्टैंडर्ड डेथ रेट, उसकी स्टैंडर्ड डेथ रेट लेते हैं, और दूसरे वाले से जो टाउन है उसकी जनसंख्या लेते हैं। तो XW तो आ गया अपना, ठीक है ना, क्योंकि टाउन बी का निकाल रहे हैं, और W1 ले लेंगे, है ना, ये वाला दूसरे शहर की, इसकी जनसंख्या नहीं लेंगे, दूसरे शहर की जनसंख्या लेंगे, है ना। तो 30,000 गुणा 25 ये हो गया आपका 7,50,000, फिर 40,000 गुणा 20 8 लाख, और 10,000 गुणा 30 3 लाख। तो 7.5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 3 लाख 18,50,000। तो देखो सिग्मा X2W1 का जोड़ ये आ गया 18,50,000। ऊपर W1 है तो W1 का ही जोड़ लेंगे, जैसे यहाँ W2 था W2, W1 है तो W1। तो W1 का टोटल आ रहा है 80,000, 80,000 ले लेंगे, 18,50,000 में 80,000 का भाग देंगे 23.125,
परसेंटेज आ जाएगी पर 1000, ठीक है ना। अब समस्या ये कि एक तो नॉर्मल डेथ रेट है और एक स्टैंडर्ड डेथ रेट है ना। इसको मैं एक जगह समरी के रूप में लिख रहा हूँ। तो नॉर्मल डेथ रेट देखिए 22.50 और 22.25, 22.5 कह दो या 22.50 कह दो, एक ही बात है ना। तो 22.50 और 22.25 है ना, जो ज़्यादा है उसको मैंने लाल से लिख दिया, 22.25 से 22.50 ज़्यादा है। और स्टैंडर्ड डेथ रेट ये वो अपन ने जो निकाली है 21.8 है ना, 80 भी कह सकते हो आप इसको, फिर भी ये 21 ही रहेगा, ये 23 है, ये ज़्यादा रहेगा। 21.8 23.125, तो 21.8 कम है और 23.125 ज़्यादा है, तो इसको मैंने लाल से लिख दिया। तो नॉर्मल डेथ रेट से तो इसकी डेथ रेट ज़्यादा आ रही है, जिसकी डेथ रेट ज़्यादा आएगी उस शहर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। जिस शहर की डेथ रेट कम आएगी ये मानेंगे कि उस शहर का स्वास्थ्य या उस शहर में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा है, बजाय दूसरे शहर की तुलना में। तो नॉर्मल डेथ रेट के हिसाब से तो टाउन ए का मतलब स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा खराब चल रहा है बी से, और स्टैंडर्ड डेथ रेट से बी का स्वास्थ्य या बी में रहने वाले व्यक्तियों के लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है बजाय ए से। मतलब ये कह सकते हैं कि ए टाउन में रहने वाले जो व्यक्ति है उनका स्वास्थ्य अच्छा है टाउन बी से। तो समस्या ये आ गई कि इसके हिसाब से डिसीजन लें या इसके हिसाब से लें। तो जब भी आपको फाइनल डिसीजन लेना हो तो स्टैंडर्ड डेथ रेट के हिसाब से ही फाइनल डिसीजन अपन को निष्कर्ष लेना है, यानी स्टैंडर्ड डेथ रेट के हिसाब से आपको लेना है। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो अपन पर 1000 डेथ रेट निकाले हैं तो इसके अंदर 1000 का ही मल्टीप्लाई नहीं था, मतलब ऐसे था टोटल डेथ बटा टोटल पॉपुलेशन गुणा 1000, यानी प्रति 1000 डेथ आ रही है ना। तो यहाँ पर सूत्र में गुणा 1000 कर रहे हैं, यहाँ पर गुणा 1000 क्यों नहीं कर रहे ये चीज़। तो जब अपन ये डेथ रेट निकाली थी तो उस समय अपन ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x1 काम में ले रहे हो। तो x1 कैसे निकला है, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही निकला, यानी ये डेथ रेट पर 1000 ही है, मतलब प्रति 1000 ही है, इसलिए दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो डबल हो जाएगा। यहाँ तो लेंगे गुणा 1000, लेकिन यहाँ पर जब स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालेंगे उसमें गुणा 1000 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डेथ रेट काम में ले रहे हैं वही पहले से ही पर 1000 ही है, प्रति 1000 ही है, क्योंकि डेथ रेट ही कैसे निकली है, पर 1000 के हिसाब से ही निकली है। ऐसे 720 भाग 30,000 गुणा 1024 इस तरह से निकला है ना, इसलिए नहीं करेंगे ध्यान रखना। अब दूसरी बात, स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालना जरूरी है क्या, ये जब जरूरी है जब नॉर्मल डेथ रेट लगभग बराबर हो, या तो फिक्स बराबर हो या लगभग बराबर हो, जैसे 22.50 और 22.25, ठीक है। तो इसमें 0.25 का फर्क है, और वो भी एक तरह से बिल्कुल क्लियर पता नहीं चल रहा कि 22 लोगों की मृत्यु है प्रति 1000 में या 23 लोगों की मृत्यु है। ये भी एक समस्या ही बनी हुई है, क्योंकि पॉइंट्स में चल रहा है। जैसे ये 22 होता वो 23 होता तो ये ज़्यादा हो जाता, ये कम हो जाता, या ये 24 होता वो 20 होता, यानी कुल मिलाकर कम से कम 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो फिर स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 आ जाता है, यहाँ 22 है, तो बिल्कुल ये कह दे कि टाउन ए के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है टाउन बी के लोगों से। मतलब नॉर्मल डेथ रेट या तो फिक्स आ जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में जब अपन ने क्वेश्चन नंबर 20 किया था तो नॉर्मल डेथ रेट उसकी 12.10 और 12.10 बिल्कुल बराबर आई थी। फिर स्टैंडर्ड डेथ रेट से अपन ने डिसीजन लिया था, निष्कर्ष लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में तो थोड़ा अलग है, ये तो 22.50 है, ये 22.25 है, मतलब इसका ज़्यादा है इसका कम है। लेकिन जो डिफरेंस है दोनों का 22.50 और 22.25 का जो डिफरेंस है बहुत कम रह गया, 0.25 का। 0.25 का मतलब चौथाई व्यक्ति, और चौथाई व्यक्ति की डेथ ही नहीं होती, या तो एक व्यक्ति की डेथ होगी या फिर नहीं होगी। तो डेथ हमेशा 1 में चलेगी, एक व्यक्ति की डेथ होगी या 2 की होगी या 3 की होगी, ऐसे नहीं होती है।
3.25 लोगों की डेथ हो रही है, या 3.5 लोगों की डेथ हो रही है, ऐसा नहीं है, या 5.5 लोगों की डेथ हो रही है, या 5.25 लोगों की डेथ हो रही है, ऐसा नहीं होता है। या तो 5 लोगों की डेथ होती है, या 6 लोगों की डेथ होती है, या 2 लोगों की डेथ होती है। इस तरह से 1.25 में या आधे में डेथ नहीं चलती कभी, है ना। तो ये डिफरेंस रह गया, जो केवल 0.25 का डिफरेंस रह गया। तो या तो ये बिल्कुल बराबर आ जाए, या बहुत मतलब 1 से कम डिफरेंस हो, यानी 0.25 का ही डिफरेंस है दोनों में। तो स्टैंडर्ड डेथ रेट के आधार पर ही आपको निष्कर्ष निकालना है। मतलब स्टैंडर्ड डेथ रेट जब निकालनी है, जब नॉर्मल डेथ रेट में या तो बिल्कुल बराबर हो या 1 से कम अंतर हो। 1 से कम अंतर है, इसमें 22.50 है, इसमें 22.25, यानी 0.25 का फर्क है। इसलिए अपन को स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालनी पड़ी। और फिर स्टैंडर्ड डेथ रेट में टाउन बी का ज़्यादा आया डेथ रेट, स्टैंडर्ड डेथ रेट, और टाउन ए का कम आया। तो ये कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, निष्कर्ष के रूप में फिर इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। यदि इसमें 1 से अधिक का अंतर रह जाता तो स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालने की जरूरत ही नहीं, है ना। 0.25 का डिफरेंस रह गया, इस वजह से स्टैंडर्ड डेथ रेट निकाल रहे हैं। तो 1 या 2 या 3 या कुल मिलाकर कम से कम 1 का भी डिफरेंस रह जाएगा ना, जैसे यहाँ 22 या 23 या 20 या 21, तो फिर स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालने की जरूरत नहीं है। इसलिए पहले नॉर्मल डेथ रेट निकालेंगे। यहाँ से यदि अपना निष्कर्ष निकल जाता है तो फिर अपन को स्टैंडर्ड डेथ रेट की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 0.25 का ही डिफरेंस रह गया, जो 1 से कम है। इस वजह से अपन को स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालनी पड़ी। और स्टैंडर्ड डेथ रेट के हिसाब से इसका 23.125 आ रहा है, इसका 21.8 आ रहा है। तो ये कह देंगे ए के लोगों यानी टाउन ए में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, अतः टाउन बी से टाउन ए के व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, इस तरह से ये अपने जो भी तुलना करवाता है कि कौन सा शहर में रहने वाले लोगों का या नगर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, उसका निष्कर्ष इस तरह से अपन निकालते हैं। नॉर्मल डेथ रेट के आधार पर हो जाए तो ठीक है, ये बराबर आ जाए या लगभग बराबर आए तो फिर स्टैंडर्ड डेथ रेट से ही अपन इसका फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे, जिस तरह से मैंने बताया है। तो एक बार आप उसको क्वेश्चन को रीड कर लें ढंग से, फिर जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा समझें। और आप सोच रहे हैं कि ये कठिन है या नहीं आएगा, तो फिर पक्का नहीं आएगा। कुल मिलाकर जब कोशिश करोगे, जैसे एक बार वीडियो देखोगे तो 70% समझ में आएगा, दोबारा देखोगे तो 80% समझ में आएगा, तीसरी बार देखोगे तो 90%, और चौथी बार देखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है किसी वीडियो को 3-4 बार भी अपन को देखना पड़े, क्योंकि क्लास में बैठकर पढ़ते हैं तो उसमें अलग चीज़ है कि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो सर से पूछ लें। अब यहाँ तो संभव नहीं ये चीज़ कि आपके कौन सी समझ में नहीं आ रही है ना, वो मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वीडियो को एक बार देखें और छोटी मोटी चीज़ मान लो नहीं समझ में आई, तो फिर आप उस वीडियो को दोबारा देखें, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, है ना। और जो इसमें लिखी हुई एक एक चीज़ को ढंग से देखें, कौन सी जगह क्या लिखा हुआ है ना। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ में क्लियर करूँ आपको, ताकि कोई समस्या ही नहीं आए, है ना। लेकिन प्रयास आपकी तरफ से भी होने चाहिए। केवल और केवल मेरी तरफ से जो प्रयास होंगे उससे आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। प्रयास आपकी तरफ से भी होने चाहिए, यानी कुल मिलाकर मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, जब जाकर ही आप ये चीज़ सीख पाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू।